स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि यूपीएससी की तरह स्टेट लेवल पर सिविल सर्विस को कंडक्ट कराने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। इस कमीशन को रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने याद किया। उन्होंने इसका कैपेबल और एथिकल सिविल सर्विस रोल को बताया, साथ ही में उन्होंने एक चिंता भी जाहिर की और ये कहा कि स्टेट लेवल पर सिविल सर्विसेज के रिक्रूटमेंट में बहुत ज़्यादा डिलेज हो रहे हैं और ये सभी एस्पिरेंट्स के लिए, सभी के लिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के रोल के लिए बहुत ज़्यादा चिंताजनक विषय है। इसलिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के रोल को समझना होगा। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो स्टेट लेवल पर जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके रिक्रूटमेंट की प्रोसीजर को, उनके रिक्रूटमेंट को देखती है। ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसे कि आर्टिकल 315 टू आर्टिकल 323 पार्ट 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है। ये एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि सिविल सर्वेंट का स्टेट लेवल पर किस तरह से रिक्रूटमेंट हो और ट्रांसपेरेंसी के साथ रिक्रूटमेंट हो, उसे इंश्योर करने का काम करती है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी की तरह काम करती है। जैसे सेंट्रल लेवल पर सिविल सर्वेंट का रिक्रूटमेंट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी करती है, वैसे ही स्टेट लेवल पर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इस काम को करती है। अब जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके मेंबरशिप ऐसी होती है कि इसमें मेंबरशिप का रोल कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन नहीं किया है एग्जैक्टली। मतलब स्टेट के गवर्नर के द्वारा मेंबर्स का और चेयरमैन का अपॉइंटमेंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में किया जाता है। इसका टेन्योर कुछ ऐसा होता है, मतलब चेयरमैन का और उनके मेंबर्स का टेन्योर कुछ ऐसा होता है कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में जो मेंबर्स हैं और चेयरमैन हैं वो या तो 6 साल तक रहेंगे उस पर्टिकुलर पोजीशन पर, या फिर वो 62 इयर्स की एज तक रहेंगे, जो भी पहले हो। मान लीजिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर या फिर चेयरमैन 62 इयर्स के हो गए हैं तो 6 साल का टेन्योर नहीं देखा जाएगा और उनका वहां से रिटायरमेंट हो जाएगा, जिस पर नेक्स्ट पोजीशन ऑफ कोर्स गवर्नर के डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करती है। अब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में जो मेंबर्स होते हैं, चेयरमैन होते हैं, उनके लिए क्वालिफिकेशंस किस तरह की होती हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ इतना डिफाइन किया है, कॉन्स्टिट्यूशन में इतना बताया गया है कि इन्हें मतलब मेंबर्स को और चेयरमैन को 10 साल तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करना होगा और उससे हटके इसकी कोई भी क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशनली स्पेसिफाई नहीं की गई है। और जितने भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स हैं, उसके चेयरमैन हैं, उनका टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैसा होगा, उनकी टर्म्स ऑफ कंडीशन कैसी होगी, इसे गवर्नर के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। इवन अगर मान लीजिए जो चेयरमैन है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, वो किसी तरह से अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने में अनेबल हैं या फिर चेयरमैन की पोजीशन खाली हो गई है, तो ऐसे समय पर जो गवर्नर है वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए मेंबर्स में से ही एक एक्टिंग चेयरमैन को अपॉइंट कर सकते हैं। इसका काम कुछ इस तरह का होता है कि सबसे पहले तो ऑफ कोर्स ये सिविल सर्वेंट्स का रिक्रूटमेंट करवाते हैं और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एडवाइजरी रोल भी होता है। मतलब किस तरह से पोस्ट होनी चाहिए, सिविल सर्वेंट्स की पोस्ट कौन सी होनी चाहिए, अगर उनको प्रमोशन दिया जा रहा है तो उसमें किस तरह से प्रमोशन मिलना चाहिए, एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट होना चाहिए, उसका प्रोसीजर क्या होना चाहिए, इन सभी पर एडवाइजरी रोल होता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का। इसी तरह से स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकती है सिविल सर्वेंट्स पर, जैसे कि सेंश्योर करना, उनके इंक्रीमेंट को रोक देना। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो गवर्नर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को और चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं वो इन्हें रिमूव नहीं कर सकते। इसका राइट प्रेसिडेंट के पास होता है। ओनली प्रेसिडेंट कैन रिमूव द मेंबर्स एंड चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ऑन सम कंडीशंस, जैसे कि अगर उन्होंने मिसबिहेव किया है, कोई मेल प्रैक्टिस की है, उन्होंने कहीं और से एम्प्लॉयमेंट लिया है, या फिर वो इंसॉल्वेंट हो गए हैं, बैंकरप्ट हो गए हैं, कोई इन्फॉर्मिटी है, ऐसी कंडीशंस में प्रेसिडेंट के द्वारा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर को या फिर चेयरमैन को रिमूव किया जा सकता है। पर अगर उन्होंने मिसबिहेव किया है, ऐसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी जरूरी होती है और सुप्रीम कोर्ट की जो भी एडवाइस होती है वो मान्य होती है प्रेसिडेंट के द्वारा। मतलब जो भी एडवाइस सुप्रीम कोर्ट देगी मिसबिहेवियर पर
वो प्रेसिडेंट को माननी होगी कि उन्हें रिमूव करना है या उन्हें रिमूव नहीं करना है। ये है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन।